ना बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ए आका के गुलामों सुनो सुनो, मैंने अर्ज किया ये तुम्हें और मुझे जो इज्जतें अल्लाह ने अता की है कि हुजूर का उम्मती बना दिया, कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया। उधर अल्लाह ने इज्जतें बढ़ाई, मस्जूद मलाइका इंसान को बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, एक और मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको सुनाऊंगा, परवरदिगार का पैगाम आपको सुनाऊंगा। आप और हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम आका से प्यार करते हैं। ऐ लोगों, जमाना आज ऐसा है, जिसे देखो वो मोहब्बत की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो प्यार की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो इश्क की बातें कर रहा है। अभी जिसे मोहब्बत की मीम से शनासाई नहीं है, वो मोहब्बत की बातें करने में लगा है। जिसे प्यार का कुछ मालूम नहीं है, अता पता नहीं है, वो प्यार की बातें करने में लगा है। और दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा तबाह कर डाला। आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, आज इनका हाल ये है, नमाज पढ़ना सलीके से नहीं आता, ये मोहब्बत की बात करता है, इसको रोजे के आदाब मालूम नहीं है, ये प्यार की बातें किया करता है, इसको कुछ नहीं आता जाता मगर प्यार की बातें करता है। ये दुनिया के इश्क की बातें करता है, दुनिया की मोहब्बत की बातें करता है। कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या चीज है। आधी रात मुझे आवाज दो, आधी रात मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज पर चला आऊंगा। ऐ लोगों, ये आधी रात में आवाज पर उठ के आने वाला, ये जान देने की बातें करने वाला, ये नौजवान क्यों भूल जाता है ये जान किसने अता की है। ये जान सस्ती नहीं है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए, किसी के लिए भी जिंदगी को मिटाने की बातें की जाए। याद रखना मेरे नौजवान, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है। तो ये जान किसी अरे गैरे के लिए नहीं दी जाएगी, जान दी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। के सहारे, अरे वाह, मैं तो समझ रहा था कि उर्दू समझने में आपको जरा दिक्कत होगी, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हुजूर के नाम माशाअल्लाह हम गुलामों का नाम चलता है, हुजूर का नाम इतना प्यारा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है।
चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम, हम सारे जितने बैठे हैं हुजूर के गुलाम है कि नहीं भाई? जितने लोग हुजूर के गुलाम हैं वो कहें, बताएं, और इसमें शर्माना नहीं है, इस पे तो फख्र होना चाहिए हमें कि हम हुजूर के गुलाम हैं। ये हमारे लिए गुलामी जो है ना, ये फख्र का बाइस है। हम रश्क करें अपनी किस्मतों पर कि अल्लाह ने हमें हुजूर का गुलाम बनाया। यकीनन हम हुजूर के गुलाम हैं और हुजूर के नाम के सहारे ही हमारा काम, बोलो जोर से बोलो, चलता है कि नहीं चलता है? और देखो नाम कितना प्यारा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। हुजूर का नाम इतना प्यारा, इतना प्यारा नाम है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है। एक शेर बहुत उम्दा, मैं हजरत की दुआएं लेकर एक शेर पेश करता हूँ, आप समाअत करें तमाम उलमा की नजर पर। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा जिंदाबाद है, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे, मेरा नाम चल रहा है। जोर से आप हजरात मेरे साथ बोलेंगे, जितना ये सारे दीवाने बैठे हैं हुजूर के, सारे दीवाने इंशाअल्लाह बोलेंगे, और बोलेंगे तो आपको इस पर और ज्यादा मजीद अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा पढ़ने का। आपका नाम जाकिरीन की फहरिस्त में भी आएगा और सामीन की फहरिस्त में भी। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अच्छा, सारे लोग माशाअल्लाह खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं, सब हुजूर के गुलाम हैं और सब के सब बरेली से अपना मजबूत ताल्लुक रखते हैं, सब आला हजरत वाले हैं, है कि नहीं? जब फजर की नमाज पढ़ते हो मस्जिद में तो नमाज के बाद में फिर खड़े होके सलाम पढ़ते हो कि नहीं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम, और इसमें हुजूर की एक एक अदा को बयान किया मेरे इमाम ने, एक एक अदा को। पेशानी पर नजर डाली है ना, तो फरमाया जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। और ये हुजूर का दस्ते मुबारक,
हाथ जिस्म तू उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। पूरी हुजूर की हुजूर की तमाम सिफात, हुजूर के पूरे वजूद को एक एक बारीकी को देखा और एक एक चीज को, एक एक अदा को एक एक शेर में बयान कर दिया। वो मेरे इमाम का बरेली के कलंदर का सलाम है। अब मैं शेर पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह सारे आला हजरत वाले तड़प उठेंगे, मचल जाएंगे। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताज शरिया, फैजाने सरकार सादिके मिल्लत, खानका रहमानपुर तकिया शरीफ, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, अल्लामा शाह नवेद आलम साहब किबला, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल कोशिश करूंगा आसान उर्दू बोलूं ताकि आपको समझ में आए। परवरदिगार का, तुम्हारे मेरे खालिक मालिक का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि उसने मुझे, आपको, हम सबको हुजूर का उम्मती जो बना दिया है, हुजूर का उम्मती बना दिया, ये उसका एहसान है। वरना दुनिया में बड़े इंसान आए, बहैसियत इंसान फजीलत तो उन्हें भी हासिल है, क्योंकि अशरफ का खिताब तो बहैसियत इंसान उन्हें भी मिला है। अल्लाह ने जितनी मखलूकात को वजूद बख्शा है, इंसान को उसमें अशरफ, अफजल, बेहतर बनाया है। मगर हम और आप बड़ी इज्जत वाले लोग हैं कि अल्लाह ने हमारी इज्जतों का जिक्र भी कुरान मजीद में कर दिया है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुनेंगे, इंशाल्लाह मचलेंगे। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने तुम्हारी मेरी अजमतों का जिक्र कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने एक तरफ तो वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री अता फरमाया, और दूसरी अजमत, दूसरी फजीलत परवरदिगारे आलम ने मुस्तफ़ा की गुलामी की सनद बज़रिए कुरान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए मेरे महबूब के गुलामों, ए मेरे हबीब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, अल्लाह ने इज्जतें अता की है, अल्लाह ने ताज अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता की है। परवरदिगार ने तुम्हारा मेरा मकाम बुलंद किया है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, आप यहाँ रहते हो, हम वहाँ यूपी में रहते हैं, पूरी दुनिया
के अंदर मुसलमान मौजूद है, लेकिन जहां जहां भी हुजूर के उम्मती है, हर जगह हुजूर के उम्मती इस बात पर फख्र किया करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें और आपको हुजूर का उम्मती बना दिया है, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया है। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने अंबिया बड़े भेजे दुनिया के अंदर। हजरत आदम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक कौम अता फरमाई, उन्हें भी अल्लाह ने एक उम्मत अता फरमाई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें भी एक उम्मत अता फरमाई, एक कौम उन्हें भी अता फरमाई। परवरदिगार ने एक कौम के लिए उन्हें नबी बनाया, एक उम्मत उन्हें भी अता फरमाई। सारे नबी सारे रसूल दुनिया में आते रहे, अपनी अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, अपनी अपनी उम्मतों को पैगाम हक सुनाते रहे। अल्लाह ताला एक है ये बताते रहे, मगर गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे खास किया है, बाकी सब आम है, ये उम्मत मुस्तफ़ा खास है। क्योंकि मुस्तफ़ा अंबिया में खास है तो उम्मतों में आका की उम्मत भी खास बन गई है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सारे नबियों की उम्मतें, सारे रसूलों की उम्मतें, मगर सुनो सुनो तुम्हारी मेरी शान क्या है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है। ये वो पैगंबर है जिन्हें अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हम कलामी का शरफ अता किया है। ये वो है जो अल्लाह से बात किया करते थे, इसीलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह से बात करने वाला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह का खिताब है, मगर मेरे अजीजों गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, जो किताब अल्लाह ने उन पर नाजिल फरमाई है, उस किताब की तिलावत कर रहे हैं। जब आप किताब की तिलावत कर रहे हैं तो आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा, एक उम्मत का जिक्र पढ़ा और उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत ऐसी दुनिया में आएगी। क्योंकि हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून खुदा क्या था? ऐ लोगों, अगर वो उम्मत गुनाह किया करती थी, अगर रात के अंधेरे में किसी ने गुनाह कर लिया, रात के सन्नाटे में छुपकर गुनाह कर लिया, अपने घर के अंदर गुनाह कर लिया, बाहर कहीं छुपकर गुनाह कर लिया, इधर इसने रात को गुनाह किया, सुबह इसके माथे पे लिख दिया जाता था, अल्लाह की जानिब से गैबी तौर पर इसके माथे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है, इसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था ये बंदा गुनाहगार है, इसने रात छुपकर ये गुनाह किया है। ऐ लोगों जरा गौर करो, उधर गुनाह किसी ने किया, उधर अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को जग जाहिर कर दिया, सारे जमाने को पता लग जाता था, सारी कायनात को पता लग जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के अंदर पढ़ा, एक उम्मत दुनिया के अंदर ऐसी आएगी, एक कौम ऐसी आएगी, वो रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुपकर नहीं, जाहिरी तौर पर गुनाह करेगी। वो गुनाहगार उम्मत तो होगी, उसके अंदर गुनाहगार तो होंगे, लेकिन जब वो गुनाह करेंगे फिर भी अल्लाह उन पर ये फजल फरमाएगा, अल्लाह फिर भी ये करम फरमाएगा। वो गुनाह करेंगे, उधर अगर कोई गुनाह करे उसके गुनाह को जाहिर कर दिया जाता था, और इधर के लिए लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी होगी, अगर कोई गुनाह करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा लेगा, अल्लाह उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। इतना पड़ा तो हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगारे आलम, वो उम्मत मुझे अता कर दे जिस उम्मत की शान ये है वो गुनाह करे और उनके गुनाहों को छुपाया जाए, उनके गुनाहों पे पर्दा डाला जाए, उनके गुनाहों की ऐब पोशी की जाए। या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं? वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है कि नहीं, बोलो। हम गुनाह भी करते हैं, अल्लाह छुपा देता है। हम गुनाह करते हैं, अल्लाह गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया, मूसा तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वरक पलटा, फिर पढ़ा, फिर एक उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। एक उम्मत कायनात के अंदर ऐसी आएगी, उस उम्मत पर अल्लाह की खास अता होगी, खास फजल होगा। परवरदिगारे आलम उस पर खास करम फरमाएगा। वो उम्मत दुनिया में आएगी, अमल थोड़ा करेगी, सवाब ज्यादा पाएगी। नमाजें 50 यूं तो मिलेंगी, लेकिन घटाकर 5 कर दी जाएंगी। 5 नमाजें अदा करेगी उम्मत, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला ये उम्मत मुझे अता कर दे। फरमाया, मूसा ये उम्मत भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये उम्मत भी मेरे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत भी मेरे हबीब की उम्मत है। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम फजाइल पढ़ते गए। आखिर में हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज कर दिया, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद। अर्ज किया, मौला अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो या अल्लाह इतना करम कर दे कि मूसा को उसी उम्मत में शामिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह वो माशाअल्लाह। उम्मत है कि मूसा अलैहिस्सलाम तमन्ना कर रहे हैं, या अल्लाह हुजूर की उम्मत में मुझे भी शामिल कर दे। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है। करम वाला ये करम। अब जरा अल्लाह की अताएं हुजूर का सदका देखते जाएं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्मत अता की, मगर सुनो मेरे अजीजों, जरा दिल लगाओ, जहन मेरी तरफ करो, मेरी बात सुनो। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रहा समझने में? इंशाअल्लाह समझेंगे आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मैंने आपको सुनाई, मगर आगे बढ़ो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कौम, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो शरीयत इन पर नाफिज की, जो कवानीन खुदा कि इन कामों से बचना है, इन कामों को करना है, आज भी हमारे सामने है ना अल्लाह के कानून। हम रोड पर गाड़ी लेके चलते हैं ना, तो हमें ख्याल होता है सीट बेल्ट लगाना है, नहीं लगाया तो चालान कट जाएगा। चलाते नहीं, ड्राइवर जितने होंगे यहाँ पर ये जानते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, कैमरे लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा बोलो? चालान। क्योंकि अब पहले क्या था, पुलिस वाला खड़ा हुआ था, आप गए, उसने देखा सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कहा भाई चालान कटेगा। आपने चुपके से 100 का नोट निकाला, उसके हाथ में रखा, उसने लिया और आपको कहा ठीक है चले जाइए, कोई चालान नहीं। 100 रुपए में चालान खत्म। अभी क्या सिस्टम है, अभी लग गए कैमरे। अब पुलिस वाला देखे ना देखे कैमरा, बोलो यार, पुलिस वाला देखे ना देखे कैमरा, और कैमरा देख रहा है तो खतरा पूरा है, चालान कट सकता है। तो अब हम पुलिस वाले को नहीं देखते चौराहे पर, अब हम देखते हैं कि कैमरा लगा है, जल्दी सीट बेल्ट लगाओ। क्या अजीब बात है मेरे अजीजों, ये गाड़ी जब तुम चलाते हो ये भी तुम्हें समझा रही है, ये दुनिया के कानून भी तुम्हें बता रहे हैं। एक कैमरा सामने लगा दिया गया, तुम्हें
में ख्याल है ये कैमरा मुझे देख रहा है, मेरा चालान कट जाएगा, फौरन सीट बेल्ट लगा लेते हो। लेकिन अजीब हिमाकत है, परवरदिगार भी तो देख रहा है, तुम्हारा मेरा खुदा भी तो देख रहा है। गुनाह करने से पहले ये ख्याल किया करो, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई गाड़ी का चालान कट जाएगा, और अगर गुनाह किया रब देख रहा है, जहन्नम का चालान कट जाएगा। बेशक बेशक भैया वहां भी तो चालान कटेगा, नहीं कटेगा उधर का? तो हमें दोज़ख का चालान नहीं कटवाना है, हमें तो बड़ी शान के साथ झूमते हुए आका की नाते पढ़ते पढ़ते जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह सुभान। जन्नत में इसलिए जाना है कि जन्नत ही हम गुलामों का ठिकाना है। जो से सुनो, मैंने अर्ज किया हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत का मामला क्या था। अल्लाह ताला ने जो शरीयत उनको दी, उस शरीयत के अंदर एक अल्लाह का हुक्म था कि हफ्ते के दिन, शनीचर के दिन, यहाँ हफ्ते के दिन को शनीचर बोलते हैं, अल्लाह का कानून था कि हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार नहीं करना है, मछलियां नहीं पकड़ना है। वो मछलियां पकड़ते थे, शिकार मछलियों का करते थे। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते वाले दिन नहीं। गौर करो मेरे अजीजों, ये उलमा बैठे हैं, तायीद करेंगे, पीर साहब क़िबला बैठे हैं, इनके कदमों को बोसा देते हुए अर्ज कर रहा हूं, हफ्ते के दिन अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, शिकार नहीं करोगे। लेकिन मामला ये था, इधर अल्लाह ने इन्हें मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि हफ्ते वाले दिन सारी की सारी जरा किनारे पे चली जाना। जब मछलियां किनारे पे आई तो फिर इनके दिल ललचा गए, इनकी तबीयतों में लालच पैदा हो गया। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मना कर दिया, आज मछलियां तो नहीं पकड़ना है, लेकिन मछलियां देखो कितनी ज्यादा हैं। आज अगर इजाजत होती तो सारी मछलियां पकड़ लेते, माला माल हो जाते। तो इन्होंने सोचा चलो जुगाड़ लगाते हैं। हजरत आपके यहाँ भी जुगाड़ चलता है? चलता है जुगाड़? हमारे यहाँ चलता है जुगाड़। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल को बीच में से काट के पीछे से लोडिंग वाली गाड़ी जोड़ देते हैं, जुगाड़ है। मोटरसाइकिल हैरान, उसका इंजन हैरान, या अल्लाह मुझे कंपनी ने अच्छा खासा मोटरसाइकिल बनाया था 2 आदमियों का बोझ ढोने के लिए, इसने मुझसे 5-5 क्विंटल बोझ ढोने पे मजबूर कर दिया। अजीब हाल है। तो जुगाड़ हमारे यहाँ इतना चलता है, आदमी हर चीज में जुगाड़ लगाता, हर चीज में जुगाड़ है। किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा हो तो फिर जुगाड़ चलता है, साइड से काम हो जाता है। याद रखो मेरे अजीजों, उन्होंने भी तदबीर निकाली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा आज मछलियां तो नहीं पकड़ सकते, मगर एक काम करेंगे। नालियां तैयार की, नालियां छोटी छोटी, दरिया से लेकर अपने घरों तक लेकर आए। घर में छोटा सा एक तालाब, एक हौज बनाया। कहा कि यहां से मछलियां आएंगी नालियों के जरिए, घर के हौज में आ जाएंगी। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, इतवार के दिन पकड़ेंगे। सोचा कि मछलियां भी आ जाएंगी, काम भी चल जाएगा, गुनाहगार भी नहीं होंगे। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, इन्होंने नालियां तैयार की, हौज बनाए, मछलियां पकड़ी। अब जब मछलियां इनके तालाब में आई, खुश हो गए, मगन हो गए, कहने लगे मछलियां आ गई, काम बन गया। मगर अल्लाह नाराज हो गया। परवरदिगारे आलम ने मछलियों को हुक्म दिया, वापस दरिया में जाओ। सारी की सारी वापस चली गई और अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाजिल कर दिया। रब नाराज हुआ तो अजाब आ गया। और अजाब भी
इतना खतरनाक, अल्लाह ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए। अजाब ऐसा आया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। आज कुछ लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने कहा होंगे, शायद तुम्हारे होंगे, तुम्हारा रिश्ता उन्हीं बंदरों से मिलता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज बंदर वंदर कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे पूर्वज बनाकर अल्लाह ताला ने हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में पैदा फरमाया। कौन आदम? वो आदम जिनको अल्लाह ने पैदा किया तो इज्जत यूं बढ़ाई कि अल्लाह ने मस्जूद मलाइका बना दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों तुम नूरी हो, मगर आदम की इज्जत ये है कि तुम सारे के सारे आदम को सजदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। हमारा तो ताल्लुक उनसे है, तो जिनके होंगे बंदर उनके होंगे। अल्लाह ताला का अज़ाब आया, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब जरा बात मेरी तवज्जो से सुनना, कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जुमला आप दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, इसको महफूज कर लेना, जिंदगी भर काम आएगा। अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। क्या नाम है आपके गांव का? परिहारपुर। परिहारपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी माओ बहनों, जब जलसे के बाद में घर जाना तो अपने घर जाकर शीशा उठाना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। आईना तो कहता है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। घर जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह तूने एक नाफरमानी पे उन्हें बंदर बना दिया, मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, मगर मेरा चेहरा फिर भी सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। या अल्लाह तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तेरा कोई ऐसा मुझ पर अजाब नहीं आया। ऐ लोगों जुमला सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने अजाब नाजिल नहीं किया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मुझ पर तेरा अजाब नहीं आता है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और ये भी याद रखना, अगर रब का अजाब नहीं आता तो इसमें तुम्हारा मेरा कोई कमाल नहीं है, न तुम्हारी मेरी इबादत का कमाल है, न तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, न तुम्हारी मेरी नमाजों का कमाल है। याद रखना, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता तो इसमें आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सरकार ताजु शरिया, सरकार नवेद मिल्लत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। तो ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। वरना हम अपने आप को अगर देखें ना तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक पूरा गुनाह 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 पे गुनाह करते हैं, नाफरमानियां मुसलसल कर रहे हैं। सुबह को बिस्तर से उठे तो झूठ, चुगली, गीबत। अच्छा, सबसे पहले हम बिस्तर से उठते ही कौन सा काम करते हैं? ये नौजवान बैठे हैं, जितने भी नौजवान मेरे सामने है ना, ईमानदारी से बताना, आंख इधर खुलती है ना, ये आंखों की खिड़की जैसे खुली तो हाथ ऐसे बिस्तर पे सर की तरफ क्या तलाश कर रहे होते हैं? मोबाइल। पहला काम मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल तलाश करते, फिर मोबाइल में पहले टाइम देखा।
अब फिर दूसरा काम क्या, व्हाट्सएप के मैसेज देखे, किसने क्या क्या भेजा। अब इसने अभी आंख खुली थी, व्हाट्सएप के मैसेज चेक किए, फिर इसने कई लोगों को इसने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। इसकी गुड मॉर्निंग चालू हो गई, आंखों में गंदगी लगी हुई है और लोगों को मैसेज गुड मॉर्निंग के भेज रहा है। अभी मुंह में पानी नहीं आया, कुल्ली नहीं की, आंखों में क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, ढीठ चीपड़, वो गंदी गंदी जो आंखें हो जाती हैं, आंखें नहीं खुल रही हैं। मगर सुबह सुबह देखो पहला काम क्या है, अल्लाह अल्लाह करना भूल गया, अल्लाह का नाम लेना भूल गया, अल्लाह का जिक्र करना भूल गया। सबसे पहला काम इसने क्या किया, मैसेज। उसके बाद में दूसरा काम, फेसबुक खोल लिया। अब फेसबुक देख रहे हैं जनाब, या यूट्यूब खोल लिया, तो अब मोए मोए देख रहे हैं यूट्यूब पे। क्या छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े, उम्र के पक्के उम्र के कच्चे, सब 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 लग गए मोए 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 मोए। एक जलसे में मैंने यही बात कह दी और इत्तेफाक से मेरी जबान पे आ गई, मुझे क्या मालूम, चैनल वाले ही हमारे भाई बैठे, इन्होंने जो वो डाला है तो चारों तरफ मोए 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 मोए। मगर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये अलमिया है। छोटा बच्चा है उसको देख लो, जवान है उसको देख लो, और अगर कोई कौम का बूढ़ा है तो वो भी रंगीला बना हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़ों तक यही हाल हो गया आज। कुछ अच्छे लोग हैं, बाकी रंगीले, ज्यादा रंगीले। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी रंगीली पार्टी से नहीं है, तुम्हारा मेरा ताल्लुक किसी मोए मोए करने वाले से नहीं है। तुम सुबह को उठकर मोए मोए न किया करो, मोए मोए पर झूमने के बजाय तुम अल्लाह का कुरान पढ़ के झूम लिया करो। खुदा की कसम तुम कुरान पढ़ के झूमोगे, अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा और महबूब कायनात भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक, माशाअल्लाह। मगर नहीं, मोए मोए पे झूमेंगे। और यहां अजीब तमाशा है, जिसका किसी को पता नहीं होता ना कि इसका माना भी क्या है, वही चीज यहां ट्रेंडिंग में आ जाती है। इतनी चीजों के यहाँ मीम बनते हैं कि उनका पता भी नहीं होता लोगों को कि इनकी मीनिंग क्या है। हमारे साथ बांग्लादेश से आए ना, बांग्लादेश के मुकर्रिर सही करते हैं इस मामले में, वो सारा बता देते हैं पूरा। अभी हजरत मुझे दिखा रहे थे सब बांग्लादेश का मामला। मगर हाँ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, दिल लगा के मेरी बातें सुनो। शबे बारात नजदीक है, आने वाली है। शबे बारात क्या है? शबे बारात शबे तौबा होती है। बारात का माना होता है आजादी, शब का माना रात। ये आजादी की रात है, ये गुनाहों से आजाद कर दिया करती है, इसे शबे तौबा कहा जाता है। इस रात में जो बंदा तौबा कर ले, अपने रब को मना ले, परवरदिगार को राजी कर ले, जो अपने मौला को राजी कर लेगा, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। मगर अजीब तमाशा है, कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना मैं कशी खतरे में है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसका थोड़ा ट्रेबल बिल्कुल, इसका बेस बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। और ये मॉनिटर की आवाज जो है ना मेरे कानों में नहीं आ रही, इसका
सामने को मुंह है, ये शायद इसकी आवाज कम है, मेरे कानों में थोड़ा मॉनिटर की आवाज आनी चाहिए। उधर आप कैसी रखेंगे मुझे नहीं पता, मेरे कानों में मॉनिटर की आवाज आनी चाहिए। यहां मुझे लगे मैं बोल रहा हूं, इसको बेहतर करें। माशाल्लाह अच्छा है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा था शुरू में, आपने बीच में गड़बड़ कर दिया, इसमें कुछ ना कुछ किया है आपने, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, इसको एक बार सेट करो। ये मॉनिटर में आवाज दो जरा, मेरे कान पे आवाज लगे, ट्रिपल बढ़ा कर आवाज दो, वॉल्यूम बढ़ाओ ना इसका, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम, हाँ ठीक है, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो बड़ा आज ये हालात हैं मिल्लत का अलमिया में बयान कर रहा हूँ, मगर सुनो मेरे अजीजों। अब दूसरा मैं आपके सामने मंजर रखता हूँ और इसको ज़रा तवज्जो से सुन लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। आपको मेरे बाद में बेहतरीन बयान सुनना है और 12:39 हो गए हैं, 12:40 होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। ये 20 मिनट आपके मुझे चाहिए, फिर आप हजरत का बयान सुनेंगे। ज़रा तवज्जो से सुने और ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब मैं जो बातें करने लगा हूँ तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने लगा हूँ, जरा तवज्जो से मेरी बातें सुनना। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ए आका के गुलामों सुनो सुनो, मैंने अर्ज किया ये तुम्हें और मुझे जो इज्जतें अल्लाह ने अता की है कि हुजूर का उम्मती बना दिया, कुरान मजीद में अजमतों का ऐलान कर दिया। उधर अल्लाह ने इज्जतें बढ़ाई, मस्जूद मलाइका इंसान को बना दिया। लेकिन सुनो सुनो, एक और मंजिल की तरफ लेके चलता हूँ। अल्लाह का कुरान आपको सुनाऊंगा, परवरदिगार का पैगाम आपको सुनाऊंगा। आप और हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम आका से प्यार करते हैं। ऐ लोगों, जमाना आज ऐसा है, जिसे देखो वो मोहब्बत की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो प्यार की बातें कर रहा है, जिसे देखो वो इश्क की बातें कर रहा है। अभी जिसे मोहब्बत की मीम से शनासाई नहीं है, वो मोहब्बत की बातें करने में लगा है। जिसे प्यार का कुछ मालूम नहीं है, अता पता नहीं है, वो प्यार की बातें करने में लगा है। और दुनिया की मोहब्बत ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा तबाह कर डाला। आज हमारे नौजवानों की हालत देखो, आज इनका हाल ये है, नमाज पढ़ना सलीके से नहीं आता, ये मोहब्बत की बात करता है, इसको रोजे के आदाब मालूम नहीं है, ये प्यार की बातें किया करता है, इसको कुछ नहीं आता जाता मगर प्यार की बातें करता है। ये दुनिया के इश्क की बातें करता है, दुनिया की मोहब्बत की बातें करता है। कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हारे लिए जिंदगी क्या चीज है। आधी रात मुझे आवाज दो, आधी रात मुझे बुलाओ, मैं तुम्हारी आवाज पर चला आऊंगा। ऐ लोगों, ये आधी रात में आवाज पर उठ के आने वाला, ये जान देने की बातें करने वाला, ये नौजवान क्यों भूल जाता है ये जान किसने अता की है। ये जान सस्ती नहीं है जो किसी के लिए भी लुटा दी जाए, किसी के लिए भी जिंदगी को मिटाने की बातें की जाए। याद रखना मेरे नौजवान, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, इस जिंदगी का मालिक भी परवरदिगार है। तो ये जान किसी अरे गैरे के लिए नहीं दी जाएगी, जान दी जाएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में दी जाएगी। बेशक, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जितने बहुत खूब, जितनी मोहब्बत के साथ इन्होंने नारा लगाया, तुमने जवाब नहीं दिया उतने ज़ौक़ के साथ। इन्होंने कहा इस्लाम, तो तुम्हें इस्लाम जिंदाबाद तो जोर से कहना चाहिए ना। ये इस्लाम जिंदाबाद भी जोर से नहीं कह सकते, इस्लाम जिंदाबाद। वो पीछे वाले, वो आखिरी नौजवान जो मेरे बच्चे भाई वो खड़े हैं सामने, बोलो ना जोर से, सारे हाथ उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद, और जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद, और मचल के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा।
कोई मिटा सकता है इसे? नहीं, लोग सोच रहे हैं कोई मशीन बना ले ऐसी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। क्योंकि ये मदरसा है ना, दस्तारबंदी का जलसा है। जब तक ये मदरसे रहेंगे, जब तक ये उलमा रहेंगे, जब तक ये खानकाहें रहेंगी, न कुरान को मिटाया जा सकता है, न मुसलमान को मिटाया जा सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये नारे लगा रहे हैं, आपको बेदार कर रहे हैं बार बार कि आप सुने अच्छे से हैं। मगर अब जो मैं जुमले बोलूँगा, अब जो मैं बात कहूँगा, अब ये हजरत नहीं लगाएंगे नारा, अब नारा इधर से लगेगा, क्योंकि बात ही ऐसी करने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जैसे ये दुनिया चाहती है लुक़्मे अजल बना दो, बस एक झटके में खत्म, सफाया। ऐसा हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अल्लाह ने बड़ी मखलूकात पैदा की हैं, 18,000 तकरीबन। एक छोटी सी मखलूक है मच्छर। क्या है? देखा है ना? बोलो, मच्छर देखा है ना? वो छोटा सा मच्छर। अच्छा, इस दौर के मच्छर में और पुराने वाले मच्छर में फर्क है। इस दौर का मच्छर मुनाफिक है, समझ रहे? पहला जो मच्छर था वो मुनाफिक नहीं था, इस दौर का मच्छर मुनाफिक है। इसे ये जमाने की हवा लगी है। पहले आप सो रहे होते थे तो मच्छर आता था, पहले आपको जगाता था, पिन कान पे आके पहले अलार्म बजाता था, आपको उठाता था, फिर कहता था देखो मैं आ गया, मुझे आपका खून चूसना है। पहला वाला मच्छर बड़ा अच्छा था, पहले जगाता था, उठाता था। और अब वाला मच्छर ये नलायक ऐसा है, बिल्कुल चुपचाप आता है, बोलता नहीं है। पर जब दर्द होता है ना हमारे, तब पता लगता है मच्छर था। ऐसे चुपचाप खामोश आएगा, बैठेगा, खून चूसेगा। ये मच्छर की मिसाली समझ लो। कुछ लोग ऐसे आते हैं चुपचाप, खामोशी के साथ आएंगे और कहेंगे हम तुम्हें अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, आ जाइए अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे। चुपचाप आएंगे और ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे। मुनाफिकों से बच के रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुनाफिकों के लिए पूरी सूरत नाजिल कर दी। अल्लाह ने उनकी तरदीद की। परवरदिगार ने कुरान में सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, पूरी सूरत अल्लाह नाजिल फरमा दी, इनका चेहरा दिखा दिया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक छोटी सी मच्छर, मखलूक अल्लाह की छोटी सी मच्छर, मगर देखो जरा, मैं भी एयरपोर्ट पे गया दिल्ली में, तो अनाउंसमेंट हो रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पर, मेट्रो में कह रहे थे मच्छर आजकल बड़ा खतरनाक है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है मच्छर के काटने से। तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मच्छरों से बचें। कैसे बचें? कह रहे हैं कि मच्छरों से बचने का तरीका यह है कि पूरे कपड़े पहने। वाह, एक मच्छर ने समझा दिया। जो दुनिया को आज तक कपड़े उतारने की बातें करते थे, यही सिखाते थे। जो हिजाब खींच रहे थे, बुर्के खींचना चाहते थे, एक मच्छर अल्लाह की मखलूक आया और मच्छर ने कहा, ए बुर्कों पे बात करने वालों,
तुम कपड़े उतारोगे, मैं अल्लाह का अज़ाब बन के आऊंगा, तुम्हें कपड़े पहनाता जाऊंगा। तो एक मच्छर कपड़े पहना रहा है, कह रहा डेंगू हो जाएगा, कपड़े पहन लो। मच्छर ने काट लिया ना तो डेंगू हो जाएगा। डेंगू का खतरा, मलेरिया का खतरा, टाइफाइड का खतरा। एक छोटा सा मच्छर, मगर दुनिया की हालत देखो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, चाइना मच्छर का दुश्मन, बांग्लादेश मच्छर का दुश्मन, बरतानिया मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, अफ्रीका मच्छर का दुश्मन, सारी दुनिया एक नन्ही सी जान मच्छर की दुश्मन। तो कभी दवाइयां छिड़क रहे मच्छर मारने की, नालियों में दवाइयां, तो फिर कभी अगरबत्तियां आ रही हैं मच्छर मारने की अगरबत्ती। मॉर्टिन आ गई, कछुआ छाप अगरबत्ती आ गई, किस्म किस्म की अलाउट आ गए, गुड नाइट आ गया, जाने क्या क्या लेकर आए। किस लिए? इसलिए कि मच्छर को खत्म करेंगे। सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है, मच्छर को मिटाना है, मच्छर को मिटाना है। मगर परिहार के मुसलमानों, अतराफ के मुसलमानों, मुझे बताओ, सारी दुनिया कोशिश कर रही है, क्या मच्छर को मिटा दिया? बोलो, मच्छर खत्म हो गया? मिट गया मच्छर? याद रखना, जब सारी दुनिया मिलकर अल्लाह के बनाए हुए छोटे से मच्छर को मिटा नहीं सकती है, तो ये भी समझ लो हम तो नबी के गुलाम हैं, 6-6 फीट के मुसलमान हैं। जब सारा जमाना मच्छर को नहीं मार सकता, तो ये जमाना मुस्तफा के गुलामों को कैसे मिटा सकता है? इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। न इस्लाम मिटेगा, न कुरान मिटेगा, क्योंकि इज्जत देने वाला वो है कौन? जोर से बोलो, कौन? वो एक अकेला खुदा, वो परवरदिगार, वो खालिक कायनात। आज दुनिया बड़ी इतरा रही है। हम कई एक वीडियोस देखते हैं, हमारे नौजवान फोन करते हैं, कहते हैं मौलाना साहब एक वीडियो देखी, एक आदमी ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। हम कहते टेंशन न लो, भोंकने दो, मोहलत का वक्त है। क्या है? फिरौन को अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत मोहलत नहीं दी थी, लंबा टाइम दिया था। 400 साल उसकी जिंदगी के ऐसे गुजरे, कांटों पे पैर रखता था मगर पैर में कांटा नहीं लगता था। ये जो दुनिया में लोग कह रहे हैं ना भाई मुसलमानों पे परेशानियां, मुसलमानों पे तकलीफ है, हाँ है तकलीफें, क्योंकि अल्लाह उनको आजमाता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ने फरमा दिया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल-अनफुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, ऐ अल्लाह के बंदो, 5 इम्तिहान होंगे, आजमाया जाएगा 5 तरीके से। कैसे? भूख के डर से, खौफ से, माल के नुकसान के डर से, औलाद के डर से, अपनी जान के नुकसान के डर से। 5 इम्तिहान होंगे। कभी अपनी जान पे बनाएगी, कभी औलाद का खतरा होगा, कभी माल का खतरा होगा, कभी जो है फसलों में नुकसान होगा। ये तमाम चीजें हैं अल्लाह की आजमाइश। मगर सुनो मेरे अजीजों, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, बोलने दो, क्योंकि अल्लाह ने फिरौन को भी मोहलत दी थी।
वो फिरौन जो सबको अपने आगे झुकाता था, अपने आप को खुदा बताता था, मगर फिर वक्त ने अंगड़ाई ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ही रखा। परवरिश भी कहां हुई? ये जबान देख रहे हो आप, सबके मुंह के अंदर जबान है, मगर ये ऊपर नीचे 32 दांत हैं। इन 32 दांतों के अंदर ये छोटा सा जबान का गोश्त का नर्म टुकड़ा बिल्कुल पूरी तरह घिरा हुआ है 32 दांतों के अंदर। मगर देखो अल्लाह ताला 32 दांतों के दरमियान इस गोश्त के नर्म टुकड़े की हिफाजत फरमाता है। कभी जबान कटती है दांतों से? ये दांत बुच्चे के बुच्चे तोड़ देते हैं, रस्सियां काट देते हैं, जाने क्या क्या काट लेते हैं इनसे, मगर अपनी जबान कभी नहीं कटती। तो अल्लाह ताला सख्त लोगों के अंदर भी नरम लोगों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तो फिरौन के घर में परवरिश हो गई, फिरौन के घर में रखा। जबकि फिरौन ने न जाने कितनों को मार दिया था, बच्चा पैदा होता था ये कत्ल कर देता था, क्योंकि एक नजूमी ने ख्वाब देखा था, उसने बताया था, इसने ख्वाब देखा था बादशाह ने, एक सितारा टूट के इसके महल में गिरा है और उस सितारे ने महल में आग लगा दी है। ऐ लोगों, जब इसने नजूमियों को बुलाया, मुअब्बिरीन को बुलाया और उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, तो बताया गया एक बच्चा पैदा होगा, तेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, तेरी सल्तनत को मिटा के रख देगा। अल्लाह अकबर। ये बड़ा परेशान हुआ, बड़ा फिक्रमंद हो गया। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इसने कहा जितने भी बच्चे पैदा होंगे जिंदा नहीं रहने दूंगा, कत्ल करवा दूंगा। जो भी बच्चा पैदा होता था ये कत्ल करवा दिया करता था, लड़की पैदा होती थी छोड़ दिया करता था, लड़का पैदा होता था कत्ल करवा दिया करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी वो भी हामला थी, फिक्र हो गई क्या करूं, मेरा भी अल्लाह ताला पता नहीं क्या पैदा होगा, बेटा या बेटी। फिक्र हो गई अगर बेटा पैदा हुआ तो फिरौन कत्ल करवा देगा। आप तहखाने के अंदर चली गई, जब अंदर गई है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, तो फिर विलादत हो गई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, आप पैदा हो गए। माँ ने देखा बेटा हुआ है, माँ बड़ी फिक्रमंद हो गई, माँ बड़ी परेशान हो गई क्या करूं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, इल्का फरमाया, परवरदिगार आलम ने दिल में बात डाल दी। ऐ मूसा की माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, मूसा को इस बच्चे को संदूक के अंदर रखो और दरिया में बहा दो। हजरत मूसा की वालिदा ने संदूक में रखा, दरिया में बहा दिया। डर भी लगा हुआ है जाने क्या होगा, तो अपनी बेटी को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा की बहन पीछे पीछे गई देखती हुई कि कहां जा रहा है संदूक। अब ये संदूक जो दरिया में बहता हुआ गया, तो ये दरिया फिरौन के महल से होकर गुजरती थी। उधर फिरौन की बीवी आसिया बैठी है, उसने देखा संदूक आ रहा है, उसने कहा इसे निकालो क्या है। देखा तो एक चांद सा बच्चा रखा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा है। अल्लाह अकबर। इसने कहा निकाल लो, लेकर आई महल के अंदर। फिरौन ने देखा क्या लाई है, का बच्चा लाई हूँ, का बच्चा का लड़का है, इसको तो कत्ल किया जाएगा। कहने लगी नहीं नहीं, ये वो नहीं है जिन्हें कत्ल करा रहा है, ये तो कहीं से बहता हुआ आया है। एक काम कर ले, इसे अपने पास रख लेते हैं, हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, इसकी परवरिश कर लेते हैं। ऐ लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के लिए अल्लाह ने फिरौन को ही चुन लिया, जो सारे बच्चों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था। अल्लाह ने उसी को चुन लिया कि ले मूसा की अब तू ही हिफाजत करेगा, तू ही परवरिश करेगा। अल्लाह अकबर। रख लिया, फिरौन भी मान गया, परवरिश होने लगी। मसला ये बना दूध कैसे पिलाया जाए, तो बड़ी बड़ी दाइयों को बुलाया, दाया आती रही दूध पिलाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध न पिया। आपकी बहन ने महल में जाकर बताया कि एक औरत को मैं जानती हूँ, वो भी एक दाया है, अगर वो आएगी
दूध पिलाएगी तो ये बच्चा यकीनन दूध पी लेगा। तो फिरौन ने कहा लेकर आ, अगर उसका दूध इसने पिया तो इनाम देंगे। अब ये गई अपनी माँ को बुला के लाई। हजरत मूसा की वालिदा आ गई। हजरत मूसा की वालिदा ने आकर दूध पिलाया। हजरत मूसा ने दूध पिया। हजरत मूसा ने दूध पिया। फिरौन भी खुश हो गया, आसिया भी खुश हो गई, इनाम भी दिया। कहा यहीं पे नौकरी पे रहो, रोजाना बच्चे को दूध पिलाना है, परवरिश करनी है। ए लोगों, जिसे मारना चाहता था पैसे दे देकर उसी की परवरिश कर रहा था। ये अल्लाह का शाहकार है। बात खत्म कर रहा हूं, ये अल्लाह का शाहकार है, समझ रहे हैं बात? जिसे मारने चला था उसी, ये अल्लाह का शाहकार है। अल्लाह चाहता है तो जालिमों के अंदर अपने नर्म लोगों की हिफाजत फरमा देता है। अल्लाह ताला ने हिफाजत की मूसा अलैहिस्सलाम की, कहां पर? फिरौन के घर में, वही परवरिश पाई। अल्लाह ने हिफाजत की जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कहां? कुएं के अंदर हिफाजत कौन करता है? परवरदिगार करता है। ऐ लोगों, अल्लाह ने हिफाजत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कहां? मछली के पेट के अंदर। अल्लाह मुहाफिज था, कौन था? और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो मुहाफिज अल्लाह है, हिफाजत अल्लाह फरमाता है। अल्लाह ने हिफाजत की तो मुसलमानों घबराना नहीं, मुहाफिज अल्लाह है। मगर इतना याद रखना, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह पकड़ फरमाता है। जैसे गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगा के चलते हो कैमरे की वजह से कि चालान कट जाएगा, ऐसे जिंदगी की गाड़ी चल रही है। अल्लाह ताला के नाफिज करदा अहकामात और कवानीन खुदा की सीट बेल्ट लगा लो कि आपका चालान न कट जाए, चालान न कट जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जब इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे, इस बाकायदगी से जिंदगी गुजारेंगे तो जिंदगी बड़ी हसीन होगी। अल्लाह ताला भी राजी होगा और महबूब खुदा भी राजी होंगे। अल्लाह के एहसानात याद करते रहो, रब की बारगाह में सर झुकाते रहो। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और यहाँ पर उलमा के बयानात जो होंगे, जो हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल करे। तो जो भी दौरान गुफ्तगू मुझसे गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना।